गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अफसर सर। मैं आप लोगों के बीच फिर से कंप्यूटर की जानकारी लेकर के दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के भाग का क्या नाम। इसकी चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो है सेशन 3। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस। डिवाइसेस मीन्स होता है उपकरण, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे डिवाइसेस, उपकरण किसे कहा जाता है, इसकी जानकारी अब हम लोग जानेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इन कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार के डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो दो टाइप्स के डिवाइस होते हैं, दो टाइप्स के उपकरण होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो चलिए अब हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के बीच जो ये सब बता रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें और अपने लाइफ स्टाइल में उतारें और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही कंप्यूटर महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग डीपली से पढ़ें और हम यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी अच्छी तरीके से देंगे और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए हम लोग सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है क्या? अब इनपुट डिवाइस, अब हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस है क्या। पहले अब हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन। इनपुट डिवाइसेस है क्या? इनपुट डिवाइसेस का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड information to the computer are called information device. Are called input device. अब देखिए यहाँ पे हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े। दी डिवाइस यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि जानकारी प्रदान करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए कंप्यूटर को जानकारी प्रदान करने के लिए जिन उपकरण का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का जानकारी प्रदान करने के लिए जिन उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस में आता क्या क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या है। अब हम लोग इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अब चलिए इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला है कीबोर्ड, पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा स्कैनर, पांचवा माइक्रोफोन, और भी बहुत सारे हैं इटीसी, लेकिन बेटर अभी हम लोग बेहद 5 के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि हम लोग किसी भी डाटा को हम लोग अंदर देते हैं, किसी भी डाटा को अंदर देने का जो काम करता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस करते हैं। अब जैसे देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम लोग किसी प्रकार का वर्ड, सेंटेंस या लेटर टाइप करते हैं तो वो हम लोग को इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन देता है जो है इनडायरेक्ट, वो जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। कीबोर्ड का पहला यूज है जैसे किसी प्रकार का
कोई भी डाटा, सेंटेंस, लेटर वगैरह हम लोग टेक्स्ट करते हैं तो वो हम लोग को डिस्प्ले पे शो होता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे माउस। माउस भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तीसरा अब हम लोग देखेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। चौथा स्कैनर। पांचवा माइक्रोफोन। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कृपया आप लोग यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और आगे अब हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, जॉयस्टिक क्या है, स्कैनर क्या है, माइक्रोफोन क्या है। अब जैसे हम लोग फर्स्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है। ठीक है, दिस कीबोर्ड इज यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन जैसे टाइप करते हैं तो वो हमको कंप्यूटर में शो करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा होता है कीबोर्ड में जो हम लोग को बहुत ही बेहद यूजफुल होता है। चलिए अब हम लोग पहले देखेंगे इंटर की। अब इंटर की का यूज क्या है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इंटर की। इंटर की का यूज है जैसे किसी भी वर्ड्स या सेंटेंस या लेटर, किसी भी लेटर्स को अगर हम यहाँ पे पहला लाइन में अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट किए हैं तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में करने के लिए इंटर की का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में मेरा यहाँ से एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब हम चाहें सेकेंड लाइन में जाने के लिए तो उसमें हम लोग फर्स्ट सबसे पहले इंटर की का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है, जैसे किसी भी लेटर को, जैसे अल्फाबेट लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, उसको हम लोग स्मॉल साइज कैपिटल साइज करने में हम लोग को यहाँ पे बहुत ही मददगार करता है। जैसे हम लोग कैप्स लॉक को अगर ऑन करते हैं तो ये कैपिटल लेटर में लिखाता है, उसके बाद हम लोग कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यूज अगर करना है किसी भी वर्ड्स या सेंटेंस राइट करने में, लिखने में, तो वो कैप्स लॉक का यूज होता है। अब उसके बाद हम लोग अब तीसरा पढ़ेंगे स्पेस बटन। अब स्पेस बटन क्या है, जैसे किसी का नाम हो गया या किसी प्रकार का विलेज का नाम या सिटी का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे हम लोग लिखते हैं विक्रम कुमार, तो ये हमारा जो बीच में स्पेस है यही स्पेस देने में काम आता है, इसीलिए हम लोग स्पेस बटन का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग अगला पढ़ेंगे बैक स्पेस बटन। अब बैक स्पेस बटन का यूज क्या है, जैसे अभी हम विक्रम कुमार लिखे हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग को बैक करना है। बैक स्पेस बटन का यूज क्या है, जैसे हम लोग बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो कुमार को हम लोग को यहाँ से हटाना है तो हम लोग बैक स्पेस का बटन यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे ये एक एक करके इसको मिटाते जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ विक्रम ही यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिलीट बटन। अब डिलीट बटन का यूज क्या है, जैसे किसी प्रकार का टेक्स्ट ए बी सी यहाँ पे नोट डाउन हो गया, तो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करना है या अगर हमको इसको हटाना है तो हम लोग उस समय डिलीट बटन का यूज करते हैं। डिलीट बटन जैसे ही हम लोग यूज करेंगे वैसे ही ये टोटल तीनों डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आगे हो गया नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या हो गया, नेविगेशन की जैसे किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को एक जगह से दूसरे जगह, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, ये हम लोग टेक्स्ट को कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे नंबर लॉक की। नंबर लॉक की में क्या होता है, अब जैसे हम लोग का कीबोर्ड है, कीबोर्ड में नंबर लॉक की का यूज है, जैसे 0 to 9 तक जो नंबर आता है 0 to 9, अगर हम लोग नंबर लॉक की को प्रेस कर देंगे, अगर इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा नंबर लॉक हो जाएगा। अगर हम नंबर को यूज करना चाहेंगे कीबोर्ड के बटन से तो यूज नहीं होगा। जब तक हम लोग नंबर लॉक की को फिर से दोबारा प्रेस ना करेंगे तब तक हमारा जो है ये काम नहीं करेगा।
इसीलिए हम लोग को अगर नंबर लॉक की कर दिए हैं तो हम लोग का जो ये नंबर बटन है वो काम नहीं करेगा। जैसे ही हम लोग उसको फिर से दोबारा प्रेस करेंगे, नंबर लॉक की जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है नंबर लॉक की काम करेगा। उसके बाद शिफ्ट की का यूज क्या है? शिफ्ट की का यूज है बहुत सारे बटन के साथ, बहुत सारे की के साथ इसका जो है कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक जोड़ने वाला बटन है, किसी भी की के साथ ये जोड़ करके इससे वर्क किया जाता है। इसका यूज जो है बहुत सारे एप्लीकेशन में है, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर और बहुत सारे शॉर्टकट की में भी इसका यूज होता है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक से कीबोर्ड के बारे में पढ़ें। कल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे माउस का यूज क्या है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और इसकी जानकारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो आज का जो सेशन 3 था, ये सेशन 3 आज यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा आइडियल स्मार्ट क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।